अनुशासन और आत्मसंयम क्या आप वो नहीं पा सकते जो आप कहते हैं, या वो इंसान नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं? मैं आपकी सुविधा के लिए एक मिसाल देती हूं। बहुतों ने कहा था आप अपने जीवन और मिनिस्ट्री में आए बुलावे संदर्भ में हताश हो चुके हैं कि परमेश्वर आपका क्या इस्तेमाल करेगा, और आपके लिए यह व्यवसाय हो सकता है। उसके लिए किसी आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं, बल्कि हम सबका होना चाहिए एक सपना, एक नजरिया, एक मंजिल जिसके लिए हम अत्यधिक प्रयास करते हैं अपने जीवन में। खैर, मेरे लिए मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री में बुलाया है मेरा प्रयोग एक टीचर की तरह करने के लिए। हर चीज थोड़ी थोड़ी सी, और मेरा काम थोड़े से नहीं चलता। मुझे पसंद है बड़ा धमाकेदार विस्फोटक विस्फोटक ढाओ। थोड़े में बसर करना मुझे सीखना पड़ा था। आरंभ में मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं हमेशा प्रार्थना करती अपनी मिनिस्ट्री की बढ़ोतरी की, प्रार्थना करती मिनिस्ट्री की बढ़ोतरी की प्रार्थना करते हुए मैं शैतान को फटकारने और भगाने का प्रयास करती थी। हे परमेश्वर! खैर, मेरी रोजाना की जिंदगी में परमेश्वर का बहुत सी चीजों से वास्ता रहा। उनमें से एक थी मेरी विद्रोही मनोवृत्ति मेरे पति के प्रति। और आप में से कुछ मर्द शायद अपनी पत्नियों से ऐसा बर्ताव करते होंगे। शायद आपको जरूरत है उसे कुछ ज्यादा सुनने की। शायद, पक्का नहीं, शायद। आदम ने हवा की सुनी, देखिए क्या नतीजा हुआ। इब्राहिम ने सारा की सुनी, वहां भी बखेड़ा पैदा हुआ। मेरी विद्रोही मनोवृत्ति थी, उसे त्यागना मेरे लिए असंभव था। जो चीज मैं नहीं करना चाहती थी उसके बिना कुछ नहीं कर सकती थी, यहां तक कि उस बिंदु पर भी। जहां विनम्र होने का ढोंग करती थी और मैं हमेशा कहती थी यही, हाँ प्रिय। और परमेश्वर को मुझे बताना पड़ा था विनम्र होना ऐसी चीज नहीं जिसे आप ओढ़ लें, ये मन की मनोवृत्ति है। आप तो जानते हैं डेव एक अच्छे इंसान है। सारे निर्णय में स्वयं लेना चाहती थी, और मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था जब मैं एक छोटी बच्ची थी, इसलिए मुझ में यह विद्रोही मनोवृत्ति पैदा हुई। मैंने मन में कसम खाई थी कि अपने पिता से अलग होते ही कोई भी मर्द मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। और अगर आप इस तरह की कस्में खाते हैं तो उन्हें अभी से तोड़ना शुरू कर दें, चाहे आप चाहें या ना चाहें, इच्छा हो या ना हो। बाइबल कहती है कि उसके प्रति आज्ञाकारिता का एक हिस्सा ये सिखाता है कि कैसे उस अधिकारी को सौंप दे जिसे उसने अपने जीवन में स्थित किया है। उसके बारे में लगता है कि आप ज्यादा खुश नहीं हैं। और ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं है जो दूसरे से ज्यादा स्मार्ट है, या ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हर समय हर एक को बताए कि क्या करना है। चीजें व्यवस्थित करने के बारे में सोचिए। मैं जानती हूं आप में से कुछ को शायद अपनी शादियों में कुछ स्थिति का सामना करना पड़ा होगा। मैं यहां स्थिति से निपटने की बात नहीं कर रही, पर जानते हो ऐसा कोई कारण नहीं था मेरे पास डेव के प्रति मेरी इस मनोवृत्ति का। मैं बहाने बनाती थी। खैर, मैं इससे दुखित हूं। हम कब तक उस बखेड़े में पड़े रहेंगे जो उस समय घटा था जब हम 3 के थे? ये समय है उत्तरदायित्व लेने का और कहने का, ठीक है मेरे साथ ये हुआ था, मैं इससे दुखी हूं, काश ऐसा न हुआ होता, पर परमेश्वर मेरे घाव भर रहा है और मैं कभी भी इसे बहाना नहीं बनाऊंगी। परमेश्वर आपको दोबारा ठीक होने दे, पर सारा जीवन पुनः प्राप्ति में न गंवा दें। हर व्यक्ति से भुगतान करने को कहे जो किसी और ने 50 वर्ष पूर्व किया था।
तो मेरे सोचने से भी बेहतर है। कभी कभी जितना सोचा नहीं होता उससे बेहतर होता है। ठीक है, तो मैं अपनी मिनिस्ट्री की बेहतरी के लिए प्रार्थना करूंगी। मैं फटकारती हूँ तुम्हें शैतान। परमेश्वर, आपने मुझे बड़ी चीजों के लिए बुलाया था। प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मिनिस्ट्री बढ़े। और मैंने सुना परमेश्वर ने मीठे और धीमे स्वर में कहा, अब जॉयस, मैं एक और चीज नहीं कर सकता जब तक कि तुम वो नहीं करती जो मैंने तुमसे पहले से कहा है करने के लिए अपने पति के साथ। क्या कुछ और विकल्प नहीं हो सकते प्रभु? मैं एक और चुनाव करना चाहूंगी। हमारी उत्तेजना कोई भी काम करेगी पर मुश्किल काम करने से कतराएगी और किसी चीज की जिम्मेदारी लेना बहुत कठिन हो जाता है। या यूं कहें कि किसी और का दोष नहीं कि नाखुश हूं। मैं नाखुश हूं क्योंकि मेरी मनोवृत्ति खराब है। मैं बहुत ही दुखी रहने वाली व्यक्ति हूं, इसमें किसी की गलती नहीं। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगी, आप इस परमेश्वर को निगल रहे हैं। हम आज एक विश्वास भोज करने में समर्थ होने जा रहे हैं क्योंकि आप उसे, मैं फिर से कहती हूं, अपनी मिनिस्ट्री को लेकर पहले मैं बहुत हताश थी। और हो सकता है शायद हर कोई नहीं, पर शायद आप हताश हैं क्योंकि आपके जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही। शायद आप कहीं अटक गए हैं कि जो चीज परमेश्वर ने आपको करने को कही थी, करूं या ना करूं। अपने आप पर तरस खाना नास्तिक होना है। कुछ बता सकती हूं आपको, हम सब में कोई ना कोई चीज ऐसी है जिस पर हमें अफसोस है। मेरा मतलब, मैं यहां बैठकर आपको वो बता सकती हूं जो मेरे साथ बीत रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं यहां आई कैसे। मैं आपको सच बता रही हूं, हमेशा से ऐसा नहीं था, पर अभी कुछ उत्तेजनात्मक चीजें चल रही हैं मेरे पास। ऐसा कोई कारण नहीं कि यहां बैठकर अपने आप पर अफसोस करूं, आकर्षित, पर मुझे परमेश्वर का आदेश मानना है जो उन्होंने दिया है। इसलिए सारी दोपहर में घर पर नहीं बैठ सकती। सुबह की सभा के बाद मैं होटल जाकर सारी दोपहर अपने आप पर अफसोस नहीं कर सकती, और उसके बाद यहां आकर आपके लिए एक शक्तिशाली प्रचार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। परमेश्वर के पास देने को बहुत है, इतना कुछ कि आपके जीवन का हर पहलू भर जाए। अधिक शांति, अधिक आनंद, अधिक शक्ति, अधिक अभिषेक, अधिक आशीष, अधिक धन, अधिक पदोन्नति, अधिक समर्थन। और दूसरी चीज जो आपके लिए है वो है अधिक आज्ञाकारिता। इसके शेष भाग के लिए ताली मत बजाओ, ताली बजाना है तो उसके बारे में बजाओ। बुलाए अनेक जाते हैं, चुने कुछ ही। एक बार मैंने एक आदमी को उपदेश देते हुए सुना था जिनका कहना था, अनेक बुलावे की परवाह तो करते हैं पर बुलावे की जिम्मेदारी कुछ ही ले पाते हैं। जानते हैं क्यों हम बिना कुछ किए लाभ चाहते हैं? जैसा कि मैंने पिछली रात कहा था, मैं बताती हूं मेरे पति ने क्या कहा था। देव छोटे छोटे जिंगल करता है जिनमें वो छोटी चीजों को मिलाकर राइम करते हैं। तो हम कार में बैठे थे, उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बिना काम के लाभ चाहता है वो मूर्ख है। ये देव ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। यदि आप पत्र लिखना चाहते तो उन्हें लिखिए, मुझे नहीं। परमेश्वर हमें बुलाता है असाधारण चीजें करने के लिए। वो हमें अवसर प्रदान करता है, पर हमें तैयार रहना चाहिए। शायद हैं यहां कोई महिला पहले से ही 2 बार शादी करके तलाक दे चुकी है। क्या तुम परमेश्वर का इंतजार कर रही हो कि वो तुम्हारे लिए उपयुक्त करें? शायद आपको वो पसंद ना आए जो मैं कहने जा रही हूं। मैं अभी इतनी उत्साहित नहीं हुई।
शायद आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, शायद इसलिए, शायद। शायद एक और आई सेंट लुइस में एक पास्टर के पास, और उसकी शादी 7वीं बार होने जा रही थी। और उसने कहा, मेरे लिए दुआ करें कि ये आदमी मुझे अच्छे से रखेगा। वो निडर था। उसने कहा, आपको कभी लगा कि अगर एक सामान्य डिनोमिनेटर है इन सारी शादियों में तो वो आप हैं? हाँ, मैं देव में बदलाव की प्रार्थना करती थी जब तक कि परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया कि समस्या में थी। मैं इस बात को बढ़ा नहीं रही। आप सोच रहे होंगे मैं इतना क्यों बोल रही हूं, मैंने इसे झेला है। बुलाए जाते हैं अनेक, चुने जाते हैं कुछ राजी होते हैं, कुछ राजी होते हैं काम करने के लिए, कुछ अपने आप को अनुशासित करने के लिए, कुछ आते हैं आत्मसंयम के लिए। उन्हें चाहिए लाभ बिना काम किए। व्यवस्था विवरण 6:17। अपने परमेश्वर की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुम्हें दी है सावधानी से मानना 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 मानना। कितने जानते हैं कि कर्मठता पूर्वक का अर्थ है बनाए रखना और बनाए रखना। अपने परमेश्वर की आज्ञाओं, चेतावनी और विधियों को जो उसने तुमको दी है सावधानी से मानना, और जो काम परमेश्वर की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे तेरा भला हो और जिस उत्तम देश के विषय में परमेश्वर ने तेरे पूर्वजों से, ताकि परमेश्वर की योजना का आपको अनुभव हो जो उसने तुम्हारे लिए बनाई है। हे परमेश्वर, यदि आप मेरी मदद करेंगे, यदि उसे मेरे द्वारा करेंगे, तो मैं फौरन आज्ञाकारी बनकर अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। इसका मतलब आपको अपनी मनोवृत्ति के प्रति आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। हम चीजों के बारे में नहीं सोचते। मैं गिरजे जा रही थी पर पूरे हफ्ते घर बैठकर अपने आप पर अफसोस कर रही थी। हेलो, यकीनन मैं अभी तक आज्ञाकारी नहीं बनी थी। चूंकि आपको गिरजे जाना इसलिए कोई रास्ता बनाए, मैं आपको बता रही हूं। घरों के बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है, कौन क्या है, मैं जानना चाहती हूं। गिरजे में आप धार्मिक व्यक्ति को नहीं ढूंढते। गिरजे का मुखौटा लगाकर हम गिरजे में धार्मिक बन जाते हैं। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे अंदर पवित्र नन्हा भूत उछलने लगता है। छोड़िए भी। मैं बेवकूफ थी जो उन लोगों के बारे में सोचती थी जो कहते थे, ओह पवित्र प्रेतात्मा। इसका मतलब आप सावधानी बरतें, अन्यथा आपकी पीठ के साथ कुछ भी होगा। रोमियो 7:6। हम यहाँ लोगों को यीशु पर रोते देखते हैं। यीशु। आप जान गए होंगे कि अनुशासन का अर्थ नियम और विधियों के साथ रहना नहीं है। अनुशासित होने का अर्थ यह भी नहीं कि आप हर पल को योजना अनुसार करें, आप उस योजना से कभी हटे नहीं, या आपको ये 6 बजे करना है या 7 बजे करना है। इन चीजों को आप दिन भर करें। मैं और हर चीज के लिए एक नियम बनाती हूँ। हर दिन फर्श साफ करती हूँ। फर्नीचर की सफाई हर दिन करते थे। हर दिन आईनों को साफ करते थे। और मैं सहनशील और कंजूस थी। अपने बच्चों को खिलौने देती थी और फिर कहती थी, जाओ इन खिलौनों के साथ खेलो। जैसे ही वो खिलौने लेकर बाहर जाते थे कहती थी, साफ करो ये। आप समझे कि अनुशासन और आत्मसंयम आपके मित्र हैं, आपके
इस्तेमाल के लिए एक औजार है, एक कठोर कानूनी नियम नहीं जिसके साथ रहना है। अभ्यास करना, और अनुशासन के लिए अभ्यास करने का मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए नियम बन गया है, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी 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 नहीं। क्या होता है जब चीजें आपके लिए नियम बन जाती हैं और आप नियम बनाने वाले, दूसरी चीज जो होती है आप निर्णय लेने वाले बन जाते हैं उन लोगों के साथ जो आपके निर्णय को नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। चलिए, जैसा कि मैंने आज सुबह कहा, हमें संतुलित जीवन चाहिए और इसका अर्थ है हमें हर चीज के लिए काफी कुछ करना आवश्यक है, पर हर चीज नहीं। और हमें आवश्यकता है आत्मा के नेतृत्व की। अब हम उन मुट्ठी भर नियमों को मानने को बाध्य नहीं, क्योंकि यीशु नियम को अपनी सूली के साथ ही ले गए, उन्होंने इसे पूरा किया और हमें अब रहना है नए नियम के साथ। और यदि आप समझते हैं कि अनुशासन और आत्म संयम नियमों, विधि और कानूनों का गुच्छा है, तो यह आपके लिए तंग, थोड़े और छोटे जीवन को छोड़ेगा, तब इसे आप कभी नहीं पाएंगे। अनुशासन आपके स्वयं के न और परमेश्वर को हाँ कहने की योग्यता है। हम बात कर रहे हैं स्वयं को अनुशासित करने की, ताकि पवित्र आत्मा का नेतृत्व आप पा सकें। हम बात कर रहे हैं ये कहने की, यीशु आप कसौटी है, मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या सोचता हूं। यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं तैयार हूं स्वयं को ना कहने और आपको हाँ कहने को, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं अभी भी अनुशासनहीनता न तो प्रेम लाती है और न ही आगे लाएगी आनंददायक जीवन मेरे लिए। यह हमें जानना बहुत जरूरी है अपने जीवन के लिए। सयाने व्यक्ति बात पर अधिक ध्यान देते हैं बजाय हाल फिल के। मूर्ख व्यक्ति सिर्फ फिलहाल पर ध्यान देते हैं कि अभी उन्हें क्या मिल रहा है। आपको बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने धन में थोड़ी थोड़ी बचत शुरू करते हैं जब आप 16, 17, 18 वर्ष के होते हैं, और जब कभी भी अतिरिक्त धन मिलता है तो उसमें से भी थोड़ा बचाइए और किसी और चीज में इस्तेमाल ना करें। और जब आप मेरी उम्र के होंगे तो आप चिंताओं से मुक्त होंगे। लेकिन जो लोग अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, अगले 6 महीने तक फाफा मस्ती करते हैं, ओ खैर आप समझ गए होंगे। और हम जिस समाज में रहते हैं ऐसा ही है, और उसमें इतना कुछ है कि हमने उनसे जीवन शैली मान लिया है। लेकिन अनुशासित और आत्म संयमी बनकर इसका आनंद उठा सकते हैं और अच्छा महसूस कर सकते हैं। मैंने सुबह एक पुस्तक से कुछ सीखा था कि लोग अनुशासित होते हैं ज्यादातर नफरत से भी भरे होते हैं। वो अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि हर जगह उन्हें ना खत्म होने वाली योजना नजर आती है या अधूरा समर्पण जो हम करते हैं। आइए पढ़े रोमियो 7:6, परंतु जिसके बंधन में हम उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि इसका मतलब है कि अब हमारा बंधन से कोई वास्ता नहीं। जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से छूट गए, इसलिए अब हम उस व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। नई रीति पर सेवा करते हैं। आपकी समझ में आई बात? व्यवस्था मृत्यु लाई। अगर आप घर जाकर अपने लिए और अपने परिवार के लिए 25 नियम बनाते हैं और कहते हैं कि अब हम अनुशासित और आत्म संयमी बन गए, तो यह आपके लिए मौत होगी। परंतु यदि आप उससे यहीं छोड़कर कहते, परमेश्वर मेरी मदद करो, मैं पवित्र आत्मा का पीछा करना चाहता हूं, मैं पीछा करना सीखना चाहता हूं, थोड़े अनुबोधन का, और वो भी धीरे स्वर में। मुझे ऐसा लिखा कहीं नहीं मिला कि ग्रोसरी कार्ट मुझे उसी जगह खड़ी करनी है जब 25 साल पहले किया करती थी, पर मैं उसके बारे में बातें बहुत करती थी क्योंकि मेरे जीवन की महत्वपूर्ण चीज थी। परंतु बात ग्रोसरी कार्ट की नहीं, सिद्धांत की थी। मैं इतनी अच्छी कभी ना थी कि कबाड़ को साफ करने का काम किसी और पर छोड़ दूं। मेरे पास ग्रोसरी के लिए तय राशि थी, इसके ऊपर नहीं जा सकती थी क्योंकि हमारा हाथ बहुत ही तंग था। मैं जब ग्रोसरी स्टोर जाती
और जैसे ही अंतिम गलियारे तक पहुंचती तो मुझे एहसास होता कि जितना सामान मैंने ले लिया है, भुगतान करने के लिए उतनी राशि मेरे पास नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगी, इतना मुझे नहीं लेना चाहिए था, ये रख देना चाहिए। पर मैं उसे वहां रखना नहीं चाहती थी। खैर, ऐसा कोई लेख नहीं जो कहे हाँ मैं कहता हूं कि कोई ग्रोसरी स्टोर में एक लेजर के साथ लेटिस ना रखें। पर जब मैं लेटिस का अतिरिक्त सिरा अपनी कार से निकाल रही होती हूँ तो सोचती हूँ ऐसे कैसे हो सकता है। मैं सोचती थी कि मेरे दिमाग में यही आता, ओह मैं स्टोर से पहले गरियाले से कैसे ले जाऊं, तो इसे यहाँ डाल देती हूँ। इसके लिए मुझे लेख की आवश्यकता नहीं, मैंने नया नियम बनाया था। चलिए अपने मन में नए नियम बनाइए। पवित्र आत्मा का अनुबोधन मुझसे कह रहा था अच्छे बनो, क्योंकि अगर आप अच्छे बनोगे तो अपने जीवन में परमेश्वर की अच्छाई का आनंद उठा पाओगे। चलिए बहुत हो गया, कम ऑन। तब मैं ढेरों कूपन एकत्र किया करती थी और हम खूब सारा चिकन खाते थे, क्योंकि बीफ नहीं खरीद सकते थे। इसलिए मैं हमेशा चाहती थी कि स्टोर में सदा चिकन की सेल लगी रहे। वे छोटे कूपन लगाते थे जिसमें लिखा होता था सीमा 3 चिकन प्रति परिवार प्लीज। पर मुझे 3 चिकन नहीं, पूरी का पूरा बन चाहिए होता। प्रति परिवार 3। पर मैं अतिरिक्त कूपन पा लेती और अपने बच्चों के हाथ में एक एक कार्ड थमा देती। अब मैं एक बात बताती हूँ, मैं होम बाइबल स्टडी पढ़ा रही थी, पर यदि मैं इसके आगे न पढ़ाती तो मैं अब तक वहीं रही होती और अब भी अपना हाथ उठाकर कह रही होती मैं हताश हो गई हूं क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही है। खैर जॉयस, यदि परमेश्वर तुम्हें कहे मैं सारी चीजें त्याग दूं और अफ्रीका चली जाऊं, पर क्या आप लेटेस्ट वापस छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। आज परमेश्वर यही जानना चाहते हैं। क्या आप अपंगों की पार्किंग पर इसलिए पार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि आप अपंग नहीं और आप चलने में सुस्त हैं? मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रही हूं। मुझे लग रहा है कि ये आपके जीवन में कुछ लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देगा या पूरा बदलाव लाएगा। आप में से कितने परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ता चाहते हैं? खैर मैं आपको बता दूं, इस तरह रहने का संकल्प ही एक मार्ग है परमेश्वर से नजदीकी बढ़ाने का, क्योंकि ये केवल रविवार सुबह की चीज नहीं है, बल्कि अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर को आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आप सुबह चोली स्कर्ट पहनती और पवित्र आत्मा कहती ये ज्यादा ही लो कट है, ओ माय गॉश, मैं बहुत ही बोल्ड हो रही हूं। आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं। आपके बाहर झांकते हिस्सों के साथ और इतनी छोटी शॉर्ट स्कर्ट के साथ जब आप झुकती हैं तो जो हिस्सा बचा है वो भी दिख जाता है। आपको परमेश्वर की महिला की तरह पहनना है और कार्य करना चाहिए। और अगर आप इतने भी स्मार्ट नहीं,
पवित्र आत्मा का अनुबोधन एक नियम नहीं है। यह आपको स्वर्ग के बाहर नहीं रखेगा, पर यह आपका आनंद के साथ खिलवाड़ करेगा, आपकी शांति के साथ खिलवाड़ करेगा, आपकी प्रगति के साथ खिलवाड़ करेगा। सारा जीवन थोड़े के साथ ही जीना होगा, पर परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे अत्यधिक और पर्याप्त से अधिक देने में सक्षम हूं कि जिसकी न तुम आशा कर सकते हो, न मांग या न सोच सकते हो। शैतान पर अधिकार पाने की चाबी है परमेश्वर के प्रति समर्पण, और इसमें जरूरी है आज्ञाकारी होने की मंशा और स्वयं पर नियंत्रण। जब हम परमेश्वर को समर्पित होते हैं तब हम शैतान का सामना करके उसे भगा सकते हैं, और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम दोनों को जब तक स्पष्ट न हो अंदर आने की आवश्यकता नहीं देनी है। मेरे ख्याल से मैंने अपने जीवन के कई वर्ष शैतान को भगाने में लगाए, पर अभी तक मैं परमेश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाई हूँ। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आपको लगे कि शत्रु वास्तव में आपको सता रहा है हर समय या परमेश्वर के वचनानुसार शत्रु पर आपका कब्जा है, पर सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। आपका दिन शुभ हो। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।